हेलो एवरीवन। तो चलो ये रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, ये रूल बस यही कहता है कि जब हम एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंटर करना चाहिए। डबल ब्रेकआउट्स पे कभी भी एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, वो ट्रैप हो जाता है। हम लोग अब ये सिचुएशन देख लेते हैं। सिचुएशन क्या है, देखो। मार्केट मैंने मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ तक गैप है, ठीक है। मैं क्या सोचा, मार्केट ने कल क्या किया है, मार्केट ने नीचे आया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर कहीं पे रिवर्स हो गया। समझ रहे हो, यहाँ तक कोई भी गलती नहीं है। फिर क्या हुआ, मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट ने फिर ब्रेकआउट दे दिया। तो नेचुरली एक चीज़ क्या है कि अगर एक बार मार्केट ट्रैप करके गया है और दूसरी बार आ रहा है तो ज़्यादातर मार्केट गैप फिल करता है। समझ रहे हो, लेकिन ये सिचुएशन ऐसे नहीं है। पहली बात, मुझे भी एक चीज़ सीखना चाहिए कि इधर कैंडल, थोड़ी कैंडल आके जा रही है तो फिर अगर वापस आएगी कहीं ना कहीं तो मार्केट गिर सकता है। यहाँ अच्छी खासी दो कैंडल बनी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये इसका भी कहीं ना कहीं ये खुद एक जोन बन जाता है। अगर थोड़ा कैंडल आके गई हुई है तो हम लोग इसे ट्रैप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर दो कैंडल, 2 घंटे की कैंडल बनी हुई है तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बन जाएगी। तो मैं खुद ये सीख रहा हूँ। तो चलो, मैंने नॉर्मली ऐसे देखा कि मार्केट अब इधर नीचे आया, फिर रिवर्स हो गया, लोगों को ट्रैप करके अब फिर ब्रेक दे रहा है। इसका मतलब कहीं मार्केट को ऊपर ही रहना था, तो जहाँ ये लाइन से जब वो ऊपर निकला तो ऐसे ही ऊपर चला जाता या कुछ ऐसे ऐसे करके जाता, कुछ भी मार्केट करके जा सकता था। लेकिन जब ये वापस नीचे आ गया तो इसका मतलब, मैं ऐसा सोच रहा था कि यहाँ से यहाँ तक पाक से गैप है, तो एक ट्रेंड ब्रेक पे मैंने एंट्री कर लिया, ठीक है। मतलब कम क्वांटिटी ली, लेकिन मैंने एंट्री कर लिया। मैं क्या सोच रहा था, ये एक ट्रेंड ब्रेक था, ठीक है। ये एक ट्रेंड ब्रेक है, ठीक है। अब ये मार्केट ने ट्रेंड ब्रेक किया है, तो अगर मैं, देखो, अगर ये ट्रेंड ब्रेक हुआ, अगर मैं डायरेक्टली इधर पे एंट्री कर लूँ तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक अच्छा फॉल दिया है तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, तो अगर मैं इधर से इधर, अगर मैं इधर एंट्री करता तो मेरा फर्स्ट टारगेट किधर रहता, मतलब एक फर्स्ट टॉप, एक फर्स्ट नवरत्न अगर मुझे दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक शोल्डर है, ठीक है। ये भी एक स्टॉप है, देखो ये एक स्टॉप है, कि फिर ये एक टच एक स्टॉप है। कहीं ना कहीं ये खुद एक स्टॉप करेगा, बट फिर भी ठीक है, एक पावर में हम फर्स्ट इतना छोटा जो सपोर्ट है कंसिडर नहीं करेंगे। तो मार्केट, अगर मैं इधर से लेता फर्स्ट ब्रेकआउट, क्योंकि ये जो लाइन है ये मेन लाइन है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ब्रेकआउट से लेता तो यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से मैं एंट्री करता सॉरी, यहाँ से मैं एंट्री करता और फर्स्ट टारगेट जो था यहाँ पे मैं एग्जिट कर लेता, ठीक है। लेकिन मैंने मार्केट को वैसा कंसिडर नहीं किया। मैंने क्या किया, जब मार्केट इधर टहल रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग, मैंने इधर तो एंट्री नहीं की थी ना भाई, सॉरी। तो मेरे दिमाग में क्या था, मार्केट ये खुद यहाँ से जब मार्केट एक गिर के रिट्रेस कर रहा है, तो मैं क्या सोच रहा था, मार्केट एक तो ट्रेंड लाइन है इधर पे, तो मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, और मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, फिर मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से गिर जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा सोच रहा था। तो क्या हुआ, पहली बात तो ये, जब मैंने इधर एंटर किया तो ये सेकेंडरी ब्रेकआउट है, ठीक है। फर्स्ट ब्रेकआउट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट ये लाइन के पास से आता है, ये सेकेंडरी ब्रेकआउट है, ठीक है। तो मैंने कहीं ना कहीं क्या किया, इधर एंट्री कर ली। मैं सोच रहा था, मैंने इधर एंट्री कर ली ये सोच के कि मार्केट इधर तक गिर जाएगा, क्योंकि ट्रेंड ब्रेक हुआ है, मार्केट आराम से गिर जाएगा। लेकिन मैंने एक रूल यही तोड़ा है कि हमेशा एंट्री फर्स्ट ब्रेकआउट पे लेनी चाहिए, कैसे भी कर लो, क्योंकि अगर फेल भी हो रहे हैं तो स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा। तो अगर मैं इधर ले लेता तो कोई बात नहीं, अगर वापस भी जाता तो मैं एग्जिट भी कर सकता था। लेकिन मैंने सेकेंडरी ब्रेकआउट पे जब इधर लिया तो कहीं ना कहीं मार्केट, इन केस अगर ऊपर जा रहा है, सॉरी, फिर से एक बार टच करने जा रहा है रिट्रेसमेंट, तो क्या होगा, फर्स्ट ब्रेकआउट जो आया था वो खुद एक सपोर्ट बन जाएगा। अगर नीचे भी आया तो कहीं ना कहीं अब ये लाइन सपोर्ट बन जाएगी। तो इन केस अगर हमें ऐसा ट्रेड लेना भी है तो हमें वेट करना है, ताकि अगर मैं आपको बोलूँ तो हिंट में दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, पेन,
वेट में दिखा देता हूँ। देखो, अगर मार्केट, अब समझो ये ब्रेक दिया है, ठीक है, अगर ये ब्रेक दिया है, अब ये क्या है, ये आके मेन लाइन है, ठीक है, ये मेन लाइन है, ब्रेक दिया है। अगर मैं सेकेंडरी ब्रेकआउट कहाँ है, अब यहाँ पे एंटर कर, यहाँ पे अगर मैं एंटर कर लिया तो फर्स्ट ब्रेकआउट है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन नहीं, अगर मैं ये सेकेंड ब्रेकआउट पे कहीं एंटर करने का सोच रहा हूँ तो डायरेक्टली मुझे कभी एंटर नहीं करना, क्योंकि इनकेस अगर ये ऊपर जाता है टच करने, फिर से एक बार मेन लाइन टच करने, तो क्या होगा, अब ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं सपोर्ट बन जाएगी। इनके से वापस आया तो सपोर्ट बन के वापस जाने का चांस रहेगा, ठीक है। इसीलिए अगर ये ट्रेड करना ही है तो वेट करो, सेकेंडरी ब्रेकआउट एक तो ट्रेड नहीं लेना, इनकेस अगर लेना है तो वेट करो, इसको वापस जाने दो, पूरा टच करने दो फर्स्ट ब्रेकआउट को, फिर एक बार फिर नीचे आने दो, फिर ये ब्रेक करके जब यहाँ पे फिर एक बार रिट्रेस करेगा तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, ताकि ये ऐसा रिट्रेस करे, ऐसे गिर सकता है। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली इधर सेकेंडरी ब्रेकआउट पे लेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है, मुझे बहुत बार ट्रैप हुआ है। इसीलिए नहीं तो फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंटर करना, नहीं तो सेकेंड ब्रेकआउट अगर आ रहा है तो सेकेंड ब्रेकआउट पे वेट करो कि वो जाके फिर से एक बार मेन लाइन जो है उसे टच करके फिर नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली यही है, मतलब जैसे इधर देखो, अगर मैं इधर एंटर करता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सेकेंडरी ब्रेकआउट पे अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा करना चाहिए था कि ये जाता, वापस टच करता, फिर अगर नीचे आके फिर अगर नीचे आके ये क्या, तब क्या होता, फिर अगर नीचे आके ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता तो यहाँ पे अगर रिट्रेस करता तो बहुत अच्छी शॉट मिल सकती थी। तो लेकिन वो मैंने नहीं किया, अर्ली एंट्री कर ली, गलती थी, कोई बात नहीं। तो वही ये एक रूल वही कहता है कि हमेशा एंट्री फर्स्ट ब्रेकआउट पे लेना, सेकेंडरी ब्रेकआउट्स पे एंट्री नहीं लेना है। इन केस अगर लेना भी है तो पूरा उसका ट्रैप कंप्लीट होने दो और फिर नीचे आने दो, तब हम लोग उसमें एंटर कर सकते हैं।